बयान सामने। उन्होंने कहा है चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये कोई नई बीमारी नहीं है। हालांकि लोगों को सतर्क रहने की, सचेत रहने की बेहद जरूरत है। भारत में HMPV के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कोहराम को शायद ही कोई भूला हो। चीन से उपजे इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन चीन मूक बधिर बना रहा। अब एक बार फिर से चीन में खतरनाक HMPV वायरस फैल चुका है। चीन में हजारों लोग इसकी जद में आ चुके हैं। चीन से फैलते हुए ये वायरस अब भारत की चौखट पर दस्तक दे चुका है। बेंगलोर में एक 3 महीने और एक 8 महीने के बच्चे में HMPV की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में भी एक 5 महीने के नवजात बच्चे में HMPV की पुष्टि। हालांकि हर राज्य की सरकार इस वायरस को लेकर सजग है और अपनी ओर से हर मुमकिन तैयारी का दावा कर रही है। साथ ही जनता से पैनिक ना करने की अपील भी की जा रही है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि देश के डॉक्टर भी लगातार दावा कर रहे हैं कि ये वायरस पहले से मौजूद है। हर अस्पताल मॉनिटरिंग कर रहा है। ये कोविड-19 की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं दिखती है, अनलेस कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो जो हमें ना पता हो, जिसके चांसेस नहीं है। ये कोई ऐसी बहुत सीरियस बात नहीं है, हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये एक नॉर्मल सिम्टम्स की तरह आता है। खांसी, जुकाम, सर दर्द, गला खराब, इसके रूप में आता है। डॉक्टर्स ने भरोसा दिया है, सरकार हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है, लेकिन आपको सजग रहने की जरूरत है। HMPV वायरस आखिर कितना खतरनाक है ये भी जानिए। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। कोविड-19 जैसे होते हैं लक्षण। संक्रमित व्यक्ति को लगती है सर्दी। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर। 2 साल से कम उम्र के बच्चे प्रभावित। कम इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा असर। HMPV वायरस के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। कैसे पहचान करें, इसके लक्षण आपको बताते हैं। खांसी, बुखार, थकान और कमजोरी, नाक बंद होना, गले में घरघराहट, सर्दी लगना, मांसपेशियों में दर्द। कुल मिलाकर आपको घबराने की नहीं बल्कि अलर्ट होने की जरूरत है। खास तौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, ना कि पैनिक होने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कहां से कितने केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है और क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है वो आपको बताते हैं। खांसते छींकते वक्त मुंह नाक को आपको ढकना है और क्या नहीं करना है, टिश्यू और पेपर का दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना है जो आपने यूज कर लिया ऑलरेडी। ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा हाथों को साबुन, पानी, सैनिटाइजर से आपको धोना है और क्या नहीं करना है, बीमार लोगों से आपको नजदीकी नहीं बनानी है, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से भी आपको रुकना है और इसके अलावा बार बार नाक, मुंह और आंख जो है वो आपको टच नहीं करनी है। ये भी एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। पौष्टिक भोजन और खूब पानी पीने के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। ये आप कर सकते हैं, आपको सावधानी बरतनी है और बिना परामर्श के खुद से आप कोई भी मेडिसिन ना ले, कोई भी दवाई ना ले। आपको डॉक्टर से बात करनी है अगर आप बीमार हो जाते हैं तो। और अब रुक 5 मिनट में भारत का करते हैं। देश में अब तक मिले HMPV वायरस के 8 मामले। तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात, नागपुर में मरीजों की पुष्टि हुई है। सरकार ने कहा है हालात पर पूरी तरह से नजर। और HMPV के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट। मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए। HMPV वायरस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, पड़ोसी देशों में वायरस के हालातों पर नजर। HMPV कोई नया वायरस नहीं है, हम कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, ना ही करनी चाहिए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग।
चुनाव अधिकारी को धमकाने के मामले को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा हार सामने देखकर बौखला गई आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार और बेईमानी के बाद गुंडागर्दी पर भी उतर आए। और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने किया जीत का दावा। कहा कि दिल्ली के लोगों को बीजेपी पर भरोसा। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा दावा। कहा दिल्ली में आएगी बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अमित शाह को बताया चुनावी मुस्लिम और तस्वीर भी जारी की। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। नक्सलियों की तलाश, हमले में हुई थी 9 जवानों की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा भारी और पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस और हथियार भी बरामद किए। पटना के फुलवारी शरीफ में एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर किया। लूट और डकैती केस में आरोपी थे बदमाश। जो मृतक है वो नालंदा जिला का रहने वाले हैं और उन लोगों का भी मर्डर और अन्य केस में अपराधी की वजह से भी पता चल रहा है और एक व्यक्ति का गिरफ्तारी भी हुआ है जिस इन लोगों के साथ में था। उसका नाम मंडू कुमार है, वो भी नालंदा का ही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म का आरोप और युवती को 5 साल से ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। 71 लाख रुपए का करा गया ट्रांजैक्शन। बीएसएफ में तैनात इंस्पेक्टर अफसार अहमद के साथ ये पूरी वारदात हुई। मध्य प्रदेश के महूगंज में डिजिटल अरेस्ट से परेशान महिला ने जहर खाकर सुसाइड किया। महिला से 25,000 लेने के बाद भी अरेस्ट के नाम पर पैसे की डिमांड की जा रही थी। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। सोने चांदी के जेवरात और तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के जौनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल और तमंचा कारतूस बाइक बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 शवों का खुलासा हुआ है। उनसे जुड़े पुरानी रंजिश में की गई थी गोली मारकर हत्या। नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 2 पिस्टल और रॉड बरामद। यूपी के कुशीनगर में दबंगों का आतंक। बाइक ओवरटेक करने को लेकर मारपीट हुई। दबंगों के बीच सड़क युवक की लात घुसी और बेल्ट से पिटाई भी की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कुशीनगर में अतिक्रमण हटवाने गई पुलिस का पैसा लेते हुए वीडियो सामने आया है। पैसा लेने वाला सिपाही विष्णुपुरा थाने में तैनात है। झांसी में पोस्टमार्टम हाउस से मानवता को शर्मसार करने का वीडियो सामने आया। एक शव को पैरों में कपड़ा बांधकर घसीटते हुए देखा जा सकता है और पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। कच्छ में बोरवेल में फंसे 18 साल की लड़की, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीएसएफ और एनडीआरएफ